हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे। और आज की वीडियो में करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के। पहला क्वेश्चन है, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%, तो x का मान क्या है। देखो, उन्होंने कहा 400 का 30%, यानी 30% किसका, प्रतिशत का मतलब 100 नीचे आएगा, प्रतिशत दे रखा है तो, और किसका मतलब मल्टीप्लाई 400 का, ठीक है जी। प्लस 70 का x%, यानी x/100 का मतलब मल्टीप्लाई किसका, 70 का। ये किसके इक्वल दे रखा है, 536 का 25%, यानी 25% परसेंट का मतलब 100 नीचे, और किसका 536 का। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये बात समझ में आ गई। ये लाइन समझ में आ गई तो इसमें x है, कैलकुलेशन है, और कर लेंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको इसमें। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 का गुणा 30 से 120 हो गया, सही है। प्लस 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो ये हो जाएगा 7 तो ऊपर बचा, 7x/10। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इज इक्वल टू 25 चौका 100, 4 बार कटा, 4 से इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाता है आपका, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 4 चौक 134, ये कैंसिल 134 हो गया, तो यानी 134। बात समझ में आ गई। अब देखो, 7x/10 को यहीं रहने दो, 134 ये है ही है इधर, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा, 120। तो 7x/10 इज इक्वल टू 134 में से 4 में से 0 गया 4, 3 में से हो गया 1, 14। बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके नीचे एक मान के, 7x का 1 से और 10 का 14 से, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14 गुणा 10। तो x इज इक्वल टू 7 कहाँ पहुँचेगा, इन दोनों के नीचे, 14 गुणा 10/7, 7 दूनी 14 और 2 गुणा 10 रह गया आपका, ये कितना हो जाता है 20। ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू तो पूछ रहे थे, x की वैल्यू मेरी 20 आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे उम्मीद है आपको समझने में भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, देखो इसमें इन्होंने कहा है 3800 के 25/9 के, यानी 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन लगते जरूर हैं अटपटे से, लेकिन होते बहुत आसान है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। उन्होंने कहा है 3800 के, इसका मतलब 3800 के का मतलब मल्टीप्लाई 3800 का कितना, 25/9, इसका क्या है 15%। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, 15% निकाल देंगे, यानी 15/100, ठीक है। और जो निकल के आएगा, ध्यान रखना, अब जो निकल के आएगा उसका क्या निकालना है, हमें 18% निकालना है। अब ये मान लो हमने सॉल्व कर लिया, अभी किया नहीं, मान लो कर लिया, ये संख्या आ गई, इसका मुझे क्या निकालना है, 18% निकालना है। मेरी बात समझ गए ना, 18% भी यहीं कहीं निकाल दो, लो जी 18/100। बस कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेट करना है, काट पीट धड़म धड़ करके फटाफट कर दो इसको। तो देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है। 25 चौका 100, 4 कट गया, और 9 दूनी 18, ठीक। अब ऊपर क्या रह जाता है हमारा, देखो 38 गुणा 15 रह गया, और 2 भी है हमारा, 2 से वैसे काट लेते इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, 2 से काट लो, 19 बार कट गया, ये 38 है ना, 19 गुणा 15। बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, 15 निम्मा 135 लगे 13, 15 कम 15 और फिर 28, यानी इसकी वैल्यू आ गई 285। आंसर हो गया, ठीक है ना। मैं फिर से बताऊंगा आपको, बोलो। देखो,
उन्होंने कहा 3800 के 25/9, तो 3800 गुणा 25/9, और इसका क्या कह रहे हैं 15%, तो 15/100, और इस सब का क्या कर रहे हैं 18%, तो 18/100। कैलकुलेट किया है मैंने और कुछ इसमें किया ही नहीं है। समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था लेकिन लग रहा था अजीब सा, है ना। अब क्वेश्चन करेंगे थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, देखो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है ए तथा बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है। यहाँ दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनका वजन है ना, उसका टोटल दे रखा 80 kg। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है, तो दोनों के वजन का योग बताओ। तो देखो मैं माना ए का वजन मैंने मान लिया x किलोग्राम है, ठीक है जी। तो बी का वजन क्या होगा बताओ भाई, दोनों का वजन कितना है 80 है, और एक का कह रहा हूँ मैं x है, तो दूसरे का कितना होगा भाई, जो योग है ना 80, उसमें से पहले वाले का घटा दो, दूसरे वाले का अपने आप आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 80 माइनस x किलोग्राम। ये ए का वजन हो गया, ये बी का वजन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो आगे क्या कह रहे हैं वो। इसमें वो कह रहे हैं ए के वजन का 50%, यानी इसका 50%। चलो ए के वजन इसका 50% निकालो। 50% किसका? ऑफ ए का, यानी 50/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी का कितना ए का निकालना है ना। ए हमारा क्या है एक्स है, 50 दूनी 100, यानी ये आ गया x/2। बोलो समझ में आई बात? अब ये कह रहे हैं कि ये जो है, यानी जो मैंने निकाला है ए का 50%, ये बी के वजन का 5/6 गुना है। अब बी का वजन कितना है? बी का वजन है आपका 80 माइनस एक्स, यही तो है बी का वजन। इसका मैं 5/6 कर दूं, सही है। 5/6 मैंने कर दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए के 50% के बराबर। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है, तो बी के वजन का 5/6 गुना कर दिया, तो किसके बराबर हो गया? ए के 50%। ए का 50% क्या है? x/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, मैं बता दूं। इसको अंदर लेके चलो, मल्टीप्लाई करो। 0 5 8 40, और 6 नीचे ले लेना, ठीक। माइनस 5/6 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 5x/6 बराबर x/2। क्लियर? अब 400 को ऐसे 400/6 को ऐसे रखो, भी कैंसिल भी कर सकते हैं 2 से, लेकिन करने की अभी कोई ज़रूरत है ना। x/2 की तरफ ले जाओ किसको? इसे। इधर आके काय का होगा? प्लस का होगा, जो इधर माइनस का है। 5x/6। अच्छा अब इसका एलसीएम ले लो, इस वाले का एलसीएम देखो, यहाँ देखना है ना। x/2 प्लस 5/6, एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो कैसे करते हैं? इससे नीचे वाले से, यानी डिनोमिनेटर जो इसका हर होता है, इसे डिवाइड करते हैं। इसमें जो भी आता है डिवाइड करने के बाद आंसर, उसका मल्टीप्लाई उसके हर कोष में करते हैं, अंश में यानी न्यूमरेटर में। तो 2 से भाग दिया, कै बार गया? 3 बार, और 3 का गुणा कायम करूँगा मैं x में, तो 3x प्लस 6 एकम 6, एक बार भाग गया, 1 का गुणा करूँगा 5x में, तो 5x ही आएगा। यानी ये हो जाएगा 5x और 3x 8x/6, सही है ना। तो देखो 400/6 ये आपका आ गया था, ये मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे आपके लिए 8x/6। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। इस तरह नीचे से अगर सेम होता है तो कैंसिल भी हो जाता है। इसको भी सीख लो, क्योंकि आपको समय बहुत कम होता है वहाँ पे, इसलिए कुछ चीज़ें शॉर्ट वाली भी सीखते रहे हो। वैसे मैं बताता आपको विस्तार से हूँ। तो 8x बराबर कितना है? 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 इसके नीचे पहुँच जाएगा डिवाइड में। 400/8, 8 पंजे 40, 50। x की वैल्यू आ गई। x किसका मान था? a का वजन था। a का वजन तो आ गया, देखो अब a का वजन यहाँ लिखेंगे। a का वजन क्या माना था मैंने? x माना था, जो मेरा निकल के आ गया है 50 kg, सही है। अब b का वजन निकाल दो। b का वजन क्या था मेरा? 80 माइनस एक्स था, देखो है कि नहीं। तो 80
माइनस एक्स, यानी 80। एक्स की वैल्यू क्या है 50, 50 माइनस कर दो कितना आएगा 30 किलोग्राम। ए का वजन आ गया, बी का वजन आ गया। वो कह रहा है दोनों के वजन का योग, दोनों का योग, दोनों के वजन का योग। तो प्लस करना है, प्लस 30 कितना हो गया, वो तो वैसे ही पता था उन्हें 80 था, लेकिन अलग अलग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है। अगर ये कहता है इसमें अंतर, वैसे इन्हें अंतर पूछना चाहिए, योग तो दे ही रखा है ना। तो देखो वजन का अंतर, आपको हर तरह से आपको ट्रेन करना चाहता हूँ कि वहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप घुमा के दें तब भी करें। अंतर क्या होगा, योग नहीं अंतर, अंतर, अंतर का मतलब बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो। ए है आपका 50 किलो का, बी 30 किलो का है, अंतर कितना हो जाएगा 50 माइनस 30, 20 kg का अंतर है। सही है ना, दोनों का वजन अलग आ गया, फिर वो अंतर निकलवाए या उनका योग निकलवाए, कुछ भी कर सकते हो फिर तो आप। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखो रीड कर लो इसको अच्छे से, क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी चीज़ होती है। इन्होंने कहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और जो शेष बचता है उसे 10% पर निवेश करता है, यानी कहीं लगाता है उसको मार्केट में। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया है तो पूंजी कितनी थी उसके पास। देखो माना पूंजी, पूंजी यानी कैपिटल, यानी पैसा उसके पास कितना था, पूंजी थी आपकी x। ठीक है, इसका 1/3, 1/3 x, ये कितने पे लगाया था उसने 7% पे। सही है, ये तो कह रहे हैं 1/4 भाग यानी 1/4 x, x का 1/4 भाग क्या होगा 1/4 x ही तो होगा, इसे लगाया उसने 8% पर। शेष, अब शेष पूंजी क्या होगी, देखो ध्यान दो, 1/3 भाग लगा दिया 7% पे, 1/4 भाग लगा दिया 8% पे, तो शेष पूंजी क्या होगी, देखो इसको ध्यान देना। शेष पूंजी, पूंजी x थी, इसमें से इन दोनों भागों को घटा देंगे तो शेष पूंजी आ जाएगी ना हमारी, यानी 1/3 x का मतलब x/3 और प्लस x/4, इन दोनों को जोड़ के मैं कुल पूंजी में से घटा दूंगा तो शेष पूंजी आ जाएगी मेरी। तो देखो कैसे करेंगे, x माइनस एलसीएम लो 4 थी, अब 12 एलसीएम आ गया ना, 12 आ गया, 3 चौक 12, 4 बार गया तो 4 का मल्टीप्लाई x से 4x, 4 3 जा 3 बार गया, 3 का x से करेंगे 3x, तो x माइनस 4 और 3 कितना हो गया 7x/12। इसको फिर एलसीएम में ले लो, 12 12 12x माइनस 7x, 12 में 7 के 5x, 5x/12 शेष बची पूंजी। अब उसको क्या लगा रहा 10% पे, तो 5x/12 को लगाया उसने 10% पर। बात समझ में आ गई ये बात यहाँ तक, चलो ठीक है। अब देखो वार्षिक आय उसकी आ रही है कितनी 561, तो इसका 7% निकालें, 7% यानी परसेंट दे रखा है तो 100 नीचे। सही है, और किसका x/3 का, प्लस 8% कितने का है x/4 का, ये 1/4x का हो या x/4 को एक ही बात है, प्लस 5x/12 का 10% यानी 10/100 इंटू 5x/12, और इस सबको मिला के उसे इनकम कितनी आ रही है 561। ठीक है, बस हमें क्या निकालना है, x निकालना है, इसमें x ही तो दे रखा है वेरिएबल, और तो कोई है ही नहीं, x निकल जाएगा, वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि उसने पूंजी तो पूछी, पूंजी कितनी है, पूंजी मैंने x माना है। सॉल्व करना है बस आपको, बहुत आराम से करना है, कोई दिक्कत वाली बात लेनी नहीं है इसमें। तो देखो 561 को तो ऐसे ही लिख लो, ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 7x ऊपर और नीचे हो जाएगा 100 या 300। सही है जी, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, तो 2x तो ऊपर, 2 से भी कट जाएगा, फिर देखो 2 4 से 4 दूनी 8, 2 बार कटा और 2 से कट गया 50 बार, x/50। सही है,
प्लस 0 से 0 गई, ठीक, 5 दूनी 10, 2 बार गया, तो ऊपर रहेगा x और नीचे रहेगा 2 गुणा 12 यानी 24। सही है। अब क्या करेंगे, 350 और 24 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता है आपको? देखो ऐसे ले लिया करना, छोटी क्लासों में जो लेते थे आप लोग। 350 और 24, तो देखो 2 से दे दो डिवाइड, 2 से देंगे तो 150, 2 का इसमें देंगे 25, 2 का इसमें देंगे 12, फिर 2 का दे दो, 2 का देंगे, ये 75 बार जाएगा, 75 जाएगा है ना, 75 दूनी 150 होता है ना, 25 ऐसे ही रहेगा, तो इसमें जाने वाला नहीं, 2 छिक्के बाहर है, फिर 2 से दे दो, तो 75 ऐसे ही, 25 ऐसे ही, 2 तिया 6, और 3 से दे दो जी, 3 से देंगे 25 बार जाएगा, 25 3 75 होता है, डिवाइड करके देख लेना, ये आएगा, इसमें जाएगा नहीं, ये ऐसे ही आ जाएगा, और 3 एकम 3। अब 25 से देना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, तो यहाँ 1 1 1। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 गुणा 25, सही है, तो ये होगा 25 चौका 100 और 25 2 60, 600 हो गया। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 600 आ गया जी। तो एलसीएम हमारा आ गया 600। अब आगे, अब क्या करेंगे, 300 से भाग देंगे, 300 से भाग 600 में जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा कायम करेंगे 7x से, ये 561 तो है ही आपका, इसे मत भूलना ना, तो 2 7 14x, इसका 0 से 0 कट गया, 12 बार गया, तो ये हो गया 12x। 24 का इसमें जाएगा 25 बार, 25 का मल्टीप्लाई x से करूँ तो 25x, तो 561 इक्वल टू, सारे एक्सों को जोड़ दो, 14x प्लस 12x प्लस 25x, ये हो जाते हैं 51x बटे आपका 600 तो है ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके नीचे 1 मान के, ठीक है ना, तो देखो 51x इक्वल टू 561 मल्टीप्लाई 600, तो x इक्वल टू क्या होगा, 51 कहाँ पहुँचेगा, इनके नीचे, यानी 561 इंटू 600 बटे 51। बात समझ में आ गई। 51 से देखो ये कट रहा है आपका 11 बार, 51 से कट रहा है 11 बार, काट के देख लो 11 बार ही आएगा, 11 इंटू 600 कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो है ही है आपकी, 11 छक्के 66, 6600 उसकी पूंजी थी जो उसने अलग अलग रेटों पे लगाई, तो उसे 561 का क्या हो रहा है, आय हो रही है, इनकम हो रही है। समझ में आ गई बात। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 5 को देखो, उन्होंने कहा है एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर दिया, तो उसके द्वारा की गई प्रतिशत त्रुटि क्या है। जो उसने गलती की थी, उसे 4/5 का गुणा करना चाहिए था, लेकिन कर क्या दिया, 5/4 से कर दिया, उल्टा कर दिया, तो उसके द्वारा कितनी परसेंट की त्रुटि हुई है। तो देखो पहले तो ध्यान दो, इसमें इसका जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों का, उस संख्या को मान लो x, ऐसे लिखना, माना गुणा की जाने वाली संख्या x है, सही है। तो गुणा किसे करना था, 4/5 से, तो शुद्ध गुणनफल, यानी शुद्ध जो हमें करना था, तो हमारा शुद्ध गुणनफल क्या आता है, x का मल्टीप्लाई 4/5 से करेंगे, ठीक है ना। गुणा की जाने वाली संख्या x है, तो इसमें हमने 4/5 से गुणा किया, तो 4/5x आ गया। लेकिन किया क्या था, उसने 5/4 से गुणा किया था, तो ये हो गया अशुद्ध गुणनफल। तो आप लिखेंगे अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण अशुद्ध गुणनफल। क्या हो गया, x में मल्टीप्लाई कैसे हो गया, 5/4 से, ठीक है। ये अशुद्ध हो गया, ये शुद्ध गुणनफल था, तो गलती तो हुई है। अब गलती हुई है तो करें क्या, गलती करनी सुधारनी तो पड़ेगी। ये पूछा कितना परसेंट त्रुटि करी उसने, कितना परसेंट गलती की, ठीक है ना। तो अशुद्ध वाले में शुद्ध वाले को माइनस कर दो, तो पता लग जाएगी त्रुटि हुई कितनी थी। त्रुटि यानी 5x/4
माइनस 4x/5। सही है। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 20, 4 पंजे 5 बार गया, 5m 25x माइनस 5 चौक 20 4 बार गया और 4 चौक 16x। कितना आ जाएगा 25x में 16x गया तो 9x/20। ये आपकी त्रुटि हुई, उससे इसका प्रतिशत निकाल देते हैं। आप लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि। अब मैंने आपको बताया था प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया और किसके साथ निकालेंगे, यह शुद्ध गुणनफल हुआ है ना, इसके साथ निकाल दो। यानी ये नीचे आ जाएगा 5/4 कहाँ पहुँच गया उछल के ऊपर और x तो नीचे ही आएगा। सही है ना, x से x कट गया, 4 पंजे 20, 5m 25, 25 चौका 100, ठीक है ना, 4 4 नाम 36, 9 गुणा 4, 36% की त्रुटि हुई है। बात समझ में आ गई। इस तरह से आपके क्वेश्चन 5 हो गए कंप्लीट और आप इनको अच्छे से करिएगा दोबारा से। जब तक आप दोबारा करके नहीं देखेंगे बहुत समझ में आने वाला नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। देखने में तो लगता है हाँ समझ में आ गया जी, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तो बहुत सारी सामने दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको इनका अभ्यास करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक है, थैंक यू।